Hello friends, I will now discuss question number 1.5 from the book Problems in General Physics by Rudolph. काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड वेक्टर्स का क्वेश्चन है. टू पार्टिकल्स 1 and 2 मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटीज v1 and v2. तो दोनों पार्टिकल्स की वेलोसिटी v1 और v2 है और वो कांस्टेंट है, यानी कि एक्सेलरेशन इज 0. एट द इनिशियल मोमेंट देयर रेडियस वेक्टर्स आर r1 and r2. तो एक सिंपल सा डायग्राम बना लेते हैं. यहाँ पे मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम दिखा देता हूँ x और y. यहाँ पे दो पार्टिकल्स हैं, ये जो दो रेड डॉट्स हैं, दीज आर डिनोटिंग द टू पार्टिकल्स, पार्टिकल 1 एंड पार्टिकल 2. तो पार्टिकल 1 की पोजीशन वेक्टर है r1, पार्टिकल 2 का पोजीशन वेक्टर है r2. पोजीशन वेक्टर आप देख सकते हैं कि हम किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को ज्वाइन करते हैं विद द ओरिजिन. तो जो एरो आपका बनता है, जो वेक्टर आपका बनता है, दैट इज नोन एज पोजीशन वेक्टर. How must these vectors be interrelated for the particles to collide? तो ये जो चार वेक्टर्स हैं v1, v2, r1 और r2, इनको कैसे रिलेट करें ताकि पार्टिकल्स कोलाइड कर जाएं? तो सबसे पहले कोलिजन वर्ड का मतलब देखते हैं. When two objects collide, they are at the same position at the same time. एक सेम टाइम मोमेंट पे अगर दोनों पार्टिकल्स एक ही जगह होंगे तो they will definitely collide with each other. तो इसी लाइन की, इसी नॉलेज की मदद से हम इक्वेशंस बनाते हैं. तो हम क्या करेंगे, आपके पार्टिकल की फाइनल पोजीशन देखेंगे. लेट द फाइनल पोजीशन ऑफ द बोथ पार्टिकल्स बी r3 एंड दिस विल बी आफ्टर टाइम t. तो इनिशियल पोजीशन के बाद t टाइम बीतेगा और उसमें आपके दोनों पार्टिकल्स टकराएंगे, और जो फाइनल पोजीशन होगी टकराने की, दैट विल बी r3. तो पहले पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन है r1 और उसकी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी वेलोसिटी इनटू टाइम. आपकी एक्सेलरेशन नहीं है तो सिंपल डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला v इंटू टी हो जाएगा. तो यहाँ पे हम देखेंगे फाइनल पोजीशन r3 इज इक्वल टू r1 प्लस v1t, इनिशियल पोजीशन प्लस डिस्प्लेसमेंट. तो ये फाइनल पोजीशन के लिए मैंने एक डॉट बनाया है एंड दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इनटू टाइम. तो इस रेड एरो के अलॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी हमने एज्यूम की है और ये आपकी फाइनल पोजीशन आ जाएगी. हम r1 और v1t को ऐड कर देंगे जिससे r3 वेक्टर आ जाएगा ओरिजिन से फाइनल पोजीशन को ज्वाइन करने वाली लाइन. आप देख सकते हैं मैंने ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन यूज किया है. r1 और v1 को मैंने ऐड करना था, v1t को सॉरी. तो यहाँ पे मैंने सेकेंड वेक्टर की टेल को फर्स्ट वेक्टर के हेड से ज्वाइन किया है, r1 प्लस v1t. तो जो ट्राइंगल की तीसरी साइड होगी दैट विल गिव यू द सम ऑफ द अदर टू साइड्स. सिमिलरली सेकेंड पार्टिकल जो है उसकी डिस्प्लेसमेंट v2t हो जाएगी, वेलोसिटी इनटू टाइम. तो उसकी फाइनल पोजीशन हो जाएगी इनिशियल पोजीशन प्लस डिस्प्लेसमेंट. तो यहाँ पे v2t भी मैंने ड्रॉ कर दिया है, इनिशियल पोजीशन को फाइनल पोजीशन से ज्वाइन किया है टू फाइंड आउट द फाइनल डिस्प्लेसमेंट. अगेन आप देखेंगे फाइनली पार्टिकल 2 की पोजीशन वेक्टर भी r3 है. पार्टिकल्स कोलाइड कर रहे हैं तो बोथ ऑफ देम आर एट द सेम लोकेशन एट द सेम टाइम. यहाँ पे आप ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन से देख सकते हैं r2 और v2t जो हैं उनको मैंने कॉन्टिन्यूसली ड्रॉ किया है और उस ट्राइंगल की तीसरी साइड से मुझे r3 मिल जाएगा. अब इस इक्वेशन को देखते हैं. कंपेयरिंग बोथ द इक्वेशंस, आपको r1 प्लस v1t विल बी इक्वल टू r2 प्लस v2t. ठीक है, दोनों फाइनल पोजिशन r3 हैं. तो r1 प्लस v1t इज इक्वल टू r2 प्लस v2t. यहाँ से r और v की टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं. r1 माइनस r2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1 इंटू t. ठीक है, v2t लेफ्ट हैंड साइड चला जाएगा, r1 राइट हैंड साइड हम लेके आ जाएंगे. सॉरी, r2 को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, v1t को राइट हैंड साइड ले जाएंगे. तो यहाँ से हमने देखा r1 माइनस r2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1 इंटू टी. टी को कॉमन मैंने बाहर ले लिया है, जहां से t की वैल्यू आ जाएगी मॉड ऑफ r1 माइनस r2 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ v2 माइनस v1. वेक्टर्स को डिवाइड नहीं कर सकते हैं, टाइम जो होता है वो एक नंबर होता है, इट इज अ स्केलर. तो हम यहाँ पे दोनों साइड्स का मैग्नीट्यूड लेके उनको डिवाइड कर देंगे. तो लेफ्ट हैंड साइड r1 माइनस r2 का मैग्नीट्यूड हो जाएगा और राइट हैंड साइड v2 माइनस v1 का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय t. तो यहाँ से हमारे पास t की वैल्यू आ गई है विच वॉज अ वेरिएबल. क्वेश्चन में हमें सिर्फ चार वेक्टर्स दिए हुए थे, r1, r2, v1 एंड v2. तो अब मैं t की वैल्यू फिर से इसी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा. r1 माइनस r2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1 इंटू टी.
ये यहाँ पे मैंने t की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी है। आप देख सकते हैं R1 माइनस R2 की जो टर्म है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, राइट हैंड साइड में V2 माइनस V1 की टर्म्स रह जाएंगी। यहां से हम देखेंगे R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ R1 माइनस R2 इज इक्वल टू V2 माइनस V1 वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ V2 माइनस V1. So this is the required relationship between the four vectors so that the condition is satisfied that the particles 1 and 2 will collide. This is the required discussion. If you found this video useful, do like it and share it with your friends. Please do not forget to subscribe to our channel. Thank you so much for watching.